बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर फिर से रौनक देखने को मिल रही है। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के उपरांत सभी प्रत्याशी बेहद निराश हो गए थे। कई प्रत्याशियों ने तो इस वर्ष में चुनाव होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी थे जो शहर में रहकर अपना कारोबार करते थे या फिर नौकरी करते थे, वो भी अपने अपने कामों पर वापस लौट गए थे। लेकिन 28 नवंबर को चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। वही उम्मीदें नजर आ रही है, फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अमित जी, बिहार में नगर निकाय चुनाव को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से 28 दिसंबर को बिहार में चुनाव कराने की घोषणा की है। किस तरीके से आप इस नगर निकाय चुनाव को आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, बिहार सरकार का उद्देश्य साफ क्लियर है, जो इसी साल 2022 के अंतर ही दिसंबर 30 तक जो है चुनाव होगा। उसी दरमियान सिंघिया नगर पंचायत का चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहा है और गणना जो है 30 दिसंबर की होगी। जहां तक स्टे की बात है, कोर्ट की बात है, वह कानूनी प्रक्रिया है। उसके तहत बिहार सरकार ने जो कोर्ट कहा, उसके आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार चुनाव करवा रही है। इसमें जनता और प्रतिनिधि जो उम्मीदवार है उसका मनोबल एकदम चरम पे है। चुनाव हर हाल में होकर रहेगा, जनहित के लिए काम करेंगे। तो कितना भरोसा है आपको कि इस बार चुनाव फिर से स्थगित नहीं होगा? 100% बिहार सरकार पे भरोसा है। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव करवाया जा रहा है और ये होके रहेगा। क्या कुछ अपने नगर पंचायत के जनताओं को, अपने वार्ड की जनताओं को आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मतदाता मालिकों से आग्रह करना चाहता हूं, 28 तारीख के पहले वह घर से निकल के मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि यही मतदान जो है अब आने वाला भविष्य 5 साल के लिए वो आप गढ़ने जा रहे हैं। आप मतदान करने से पहले आप देखें आपका कौन उम्मीदवार आपके साथ रहता है। आप रात हो, दिन हो, मुसीबत हो, सुख दुख में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चले। यही देखते हुए आप 28 तारीख को अवश्य मतदान करें। अमित जी, देखा गया कि जब स्थगित हो गई थी उस दरमियान जितने भी प्रत्याशी थे, ऐसा लग रहा था कि जमीन से गायब हो गए हैं। जनता से उनकी कोई संपर्क ही नहीं है। देखिए, मौसम होता है, जब आप बारिश के समय देखते होइएगा तो बहुत सारा नव प्रजाति के मेढक टर करते हैं। इसीलिए इस चुनाव में भी बहुत ऐसे चुनावी मेढक आए थे, वो टर कर रहे थे। जब वो देखा अब नहीं होने वाला है तो वो कमाने के लिए दिल्ली पंजाब की रास्ता देख लिए। लेकिन यहाँ के मतदाता सजग है, मतदाता मालिक सजग है। वो देखते हैं मेरे साथ कौन चलने वाला है, मेरी समस्याओं को कौन अवगत है और उसका निदान करवा पाएंगे। ऐसे ऐसे प्रत्याशी अब 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और वो जनता के लिए तत्पर रहते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं इस बार नगर पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 7 से बहुत ऐसे उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं जिसका राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं। समाज में विभिन्न तरह का समस्या है, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। वह एक स्वघोषित उम्मीदवार बन के जो है चुनाव में आ गए हैं। मतदाताओं मालिकों से आग्रह है, आप 28 तारीख को बढ़ चढ़ के मतदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह